भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोगों ने अंतिम पाठ में ये किया, परिशेषानुमान का प्रयोग किया। मंगल उसके सिद्धांति का खंडन और पूर्व पक्षी का खंडन करते हुए हमने क्या किया, परिशेषानुमान का प्रयोग किया, जिसके द्वारा हमने मंगल में समाप्ति फलकत्व की सिद्धि की। वो अनुमान का आकार क्या कर दिया, मंगलम समाप्ति फलकम समाप्त्यन्या फलकत्वे सति सफलत्वात्, है कि नहीं है? ये हमने यथा ज्योतिष्टोम, हाँ व्यतिरेक दृष्टांत। वो यथा ज्योतिष्ट मतलब यत्र यत्र स हेतु तत्र साध्यम घटान लगना। यथा उधर भी बोला, अरे पर्वतो वो पृथ्वी इतर भिन्ना गंधवत्वात् यथा जलम, लेकिन ध्यान रखना होता है कि व्यतिरेक दृष्टांत है। आया कि नहीं आया? अभी चलो कोई बात नहीं, मत बोलना वरना अंड बंड कर दोगे, है कि नहीं? तो ये कर लिया है ना, अनुमान का प्रयोग क्या कर दिया, मंगलम समाप्ति फलकम समाप्त्यन्या फलकत्वे सति सफलत्वात्। अब इसमें हमने अंतिम पाठ में हम लोग प्रवृत्त हुए थे कि भाई यदि हेतु यहाँ पर सिद्ध हो गया, समाप्त्यन्या फलकत्वे सति सफलत्व यदि मंगल में रह गया, तो समाप्ति फलकत्व को आना ही है कि नहीं? अरे कोई चीज ऐसी है कि जिसका समाप्ति से अतिरिक्त कोई फल नहीं है और उसका फल है, तो मतलब क्या निकल के आएगा, वो समाप्ति फलक है, समाप्ति ही उसका फल है। यही निकल के आएगा कि नहीं आएगा? आया कि नहीं आया? यही परिशेषानुमान से करने जा रहे हैं। अब हमको महत्वपूर्ण काम है हेतु यहाँ पूरा का पूरा रखना है। उसमें भी हमने बताया था हेतु आपका पूरा का पूरा क्या है, समाप्त्यन्या फलकत्वे सति सफलत्व, ये पूरा हेतु है। तो इसमें एक विशेषणांश है, एक विशेष्यांश है। विशेषणांश है समाप्त्यन्या फलकत्व और विशेष्यांश है सफलत्व। तो समाप्त्यन्या फलकत्व ये तो सबको अभिप्रेत है कि नहीं? तो वो जो आदमी ये कह रहा है कि मंगल का कोई फल ही नहीं है, तो वो भी इस चीज को तो मानेगा ना। पूर्व पक्षी मतलब जो नास्तिक है, पूर्व पक्षी है, जो कहता है कि मंगल का कोई भी फल नहीं है, वो इतना तो मानेगा ना कि समाप्ति से अन्य फल नहीं है। इसको मानने में उसको कोई हिचक होगी? नहीं होगी, है कि नहीं? और जो व्यक्ति समाप्ति फल मानता है उसको भी कोई हिचक नहीं होने वाली है। जो आपका यह सिद्धांति है, वो जो समाप्ति चाहे विघ्न ध्वंस फल मानता है, उसको भी कोई हिचक नहीं होगी समाप्त्यन्या फलकत्व मानने में। किसी को उसमें तो आपत्ति ही नहीं होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए उसमें हमको कोई है ही नहीं कोई समस्या वाली बात। हमको अब सिद्ध करना है हेतु में जो विशेष्यांश है उसको सिद्ध करना है। विशेष्यांश क्या है? सफलत्व है। उस सफलत्व की सिद्धि करनी है। अंतिम पाठ में हम लोगों ने देखा, क्योंकि यदि वो सफलत्व मंगल में नहीं रहा हमारे से युक्ति से, वो यदि नहीं सिद्ध कर पाए तो कौन दोष लग जाएगा? तो विशेष सिद्धि दोष लग जाएगा, है कि नहीं? पक्ष में जब हेतु का विशेष्य न रहे तो वहाँ विशेष्या सिद्धि दोष होता है। स्वरूप सिद्धि के अवान्तर भेद है कि नहीं? इसी तरह यदि मान लीजिए पक्ष में विशेषणांश नहीं रहता है हेतु का, तो विशेषणा सिद्धि होती है। आया ना? विशेषण और विशेष्य दोनों नहीं रहते तो शुद्ध स्वरूपा सिद्धि होती है। आया कि नहीं आया? ये उसके दो तीन भेद करते हैं वहाँ पक्ष हेतु भाव में, है कि नहीं? विशेष्य का अभाव, विशेषण का अभाव और विशिष्ट का अभाव, पूरे के पूरा हेतु ही नहीं है, तो वो स्वरूपा सिद्धि, शुद्ध स्वरूपा सिद्धि कही जाती है। आया कि नहीं आया? तो ये कर दिया। अब हमको उस विशेष्या सिद्धि का निराश करना है कि नहीं है? मतलब विशेष्या मतलब सफलत्व की हमको सिद्धि करनी है। तो उसी सफलत्व की सिद्धि सफलवत्वम की साधयति, ये कहा ना, सफलत्वम साधयति अभिगीतेति, ये दिन करने अवतरण बना दिया आपके लिए। अब आइए मुक्तावली में क्या कहा था कि अभिगीत शिष्टाचार विषयत्वेन मंगलस्य सफलत्वे सिद्धे, मंगल में सफलत्व की सिद्धि हो जाएगी। किसके द्वारा? तो कहा अभिगीत शिष्टाचार विषयत्व हेतु के द्वारा, इस हेतु के द्वारा हो जाएगी, है ना? कौन हेतु के द्वारा? अभिगीत शिष्टाचार विषयत्व हेतु के द्वारा। बस अंतिम पाठ हम लोगों ने यही रखा था, यही से हमको चलना है। तो मंगलम अनुमान प्रयोग कर लीजिए, फिर हेतु वेतु देखते हैं क्या है। मंगलम सफलम, क्यों? अभिगीत शिष्टाचार विषयत्वात्। अरे हेतु है उसमें पंचमी लगाओ तो हेतु बन जाएगा अनुमान वाक्य। मंगलम सफलम अभिगीत शिष्टाचार विषयत्वात्, विषय है
अविगीत शिष्टाचार विषयत्वात्। हाँ, पंचमी करो, क्या बोल रहे थे? विषयत्वात्, है कि नहीं? अरे विषयत्व हेतु है, तुम हेतु है, उसमें धूमात बोलते हैं ना। हाँ। उसी तरह अविगीत शिष्टाचार विषयत्व हेतु है, तो अविगीत शिष्टाचार विषयत्वात्, यही अनुमान का प्रयोग कर दोगे। क्या बोलोगे? मंगलम मंगलम सफलम अविगीत शिष्टाचार विषयत्वात्। आया नहीं? तो यही अविगीत शिष्टाचार विषयत्व हेतु के द्वारा हम मंगल में सफलत्व की सिद्धि करेंगे, और सफलत्व की सिद्धि हो जाएगी तो वो जो परिशेषानुमान था उसमें विशेष्य की सिद्धि पक्ष में हो गई। हेतु का जो विशेष है उसकी सिद्धि हो गई, विशेषण तो मान ही रहे थे। अब जब हेतु मान लिया जाएगा तो समाप्ति फलकत्व भी सिद्ध हो जाएगा। सिद्धांति को यही करना है कि नहीं? जब ये सिद्ध कर देगा तो आपका पूरा का पूरा ध्वंस हो गया, उड़ गया पूरा का पूरा ग्रंथ, है ना, शंका ग्रंथ निरस्त हो जाएगा, है कि नहीं? यही उसको करना है। तो अब कुल मिला के हम लोगों को सफलत्व सिद्ध करना है, ये हमारी प्रायोरिटी है कि नहीं है? इस पाठ का लक्ष्य है कि सफलत्व इसका सिद्ध कर ले अविगीत शिष्टाचार विषयत्व हेतु के द्वारा। अब आप कहेंगे क्या है अविगीत शिष्टाचार विषयत्व, है कि नहीं? इसको समझ लो। अविगीतश्चासौ शिष्टाचार विषयः इति अविगीत शिष्टाचार विषयः तस्य भावः अविगीत शिष्टाचार विषयत्वम्। आप कहेंगे क्या कर दिए, है कि नहीं? इसको समझो, कोई वो नहीं है, आराम से। अविगीत, विगीत कहते हैं निंदित को। क्या? विगीत। विगीत मतलब निंदित, विगीत कहते हैं। विगीत मतलब निंदित, निंदित होता है ना, उसको कहते हैं विगीत, है कि नहीं? और अविगीत मतलब क्या हो जाएगा? अनिंदित। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अनिंदित जो शिष्टाचार है, अनिंदित जो शिष्टाचार का विषय है, विषय में अन्वय करना। शिष्टस्य आचारः शिष्टाचारः, शिष्टाचारस्य विषयः शिष्टाचार विषयः, अविगीतश्चासौ शिष्टाचार विषयः इति अविगीत शिष्टाचार विषयः तस्य भावः अविगीत शिष्टाचार विषयत्वम्। यही बात है ना? मतलब शिष्टों का जो आचार आचरण मोटे मोटे समझ लो, उसका जो विषय वो यदि अविगीत है और तत्व यदि यहाँ रहेगा तो सफलत्व भी रह जाएगा। अभी दृष्टांत से समझाएंगे, है कि नहीं? जैसे एक दृष्टांत में देख लीजिए, यहाँ व्याप्ति बनानी हो क्या बनेगी? यत्र 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 अविगीत शिष्टाचार विषयत्वम् तत्र तत्र सफलत्वम्। जैसे एक दृष्टांत बताया जाए तो दृष्टांत के रूप में समझ लो। जैसे दर्श याग, पौर्णमास याग हम करते कि नहीं करते हैं? ज्योतिष्टोम याग ले लो, चलो ये आप जाने हैं अभी अभी, ज्योतिष्टोम याग है कि नहीं? तो वो उसमें क्या रह रहा है? इसमें अब दिखाना है, वहाँ पर अविगीत शिष्टाचार विषयत्व भी है और सफलत्व भी है, ये दिखानी है, व्याप्ति का दृष्टांत दिखाना है। तो देख लो, ये जो है ज्योतिष्टोम याग जो है वो शिष्ट जो लोग हैं, अभी ये सब शब्दार्थ बताएंगे, अविगीत शिष्ट आचार विषय सब बताने वाले हैं, है कि नहीं है? लेकिन अभी मोटे मोटे से कुछ आपने हेतु को समझा कि नहीं समझा, उसी के अनुसार घटा लीजिए। शिष्टों का जो आचार है, आचरण है, शिष्ट लोग होते हैं ना, उन शिष्ट लोगों का जो आचार है उसका विषय ये ज्योतिष्टोम याग है कि नहीं है? ज्योतिष्टोम याग जो है वो शिष्टाचार का विषय है कि नहीं? शिष्टों के आचार, शिष्ट लोग करते कि नहीं करते? वैदिक लोग जो होते हैं तो उसके शिष्ट के आचार का विषय है कि नहीं है? और वो जो विषय हो गया शिष्टाचार का विषय हो गया, और वो अनिंदित भी है कि नहीं है? तो अविगीत शिष्टाचार विषय ज्योतिष्टोम याग हो गया कि नहीं हो गया? तो अविगीत शिष्टाचार विषयत्व रूप हेतु ज्योतिष्टोम में रहेगा कि नहीं रहेगा? वहाँ सफलत्व भी रह रहा है कि नहीं रह रहा है? वो फल क्या होगा बात की बात है, सफलत्व रह रहा है कि नहीं रह रहा है? रह रहा है। तो हमने देखा अन्यत्र अन्यत्र सब जगह कि जहाँ जहाँ अविगीत शिष्टाचार विषयत्व होता है वहाँ वहाँ क्या होता है? सफलत्व होता है। तो मंगला में भी, मंगल में भी, मंगला वो आरती नहीं, मंगलाचरण में भी
क्या हमने देखा है? अविगीत शिष्टाचार विषयत्व देखा है। शिष्ट लोग क्या आचार का विषय मंगलाचरण है कि नहीं है? सारे के सारे शिष्ट लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो शिष्टाचार का विषय मंगल है कि नहीं है? और वो भी कैसा अविगीत है कि नहीं है? वो विषय मंगल जो है वो अविगीत है, अनिंदित है। तो अविगीत शिष्टाचार का विषय मंगल हुआ। अविगीत शिष्टाचार विषयत्व, इसमें मंगल में राग नहीं रहा तो हेतु रह गया, सफलत्व भी रह जाएगा। यत्र यत्र अविगीत शिष्टाचार विषयत्वं तत्र तत्र सफलत्वम्। सीधी सी बात है, आप अनुगम भी करिए इस चीज को कि भाई जो अविगीत शिष्टाचार का विषय होगा वो सफल होगा ही ना, वरना शिष्ट लोग क्यों करते उसको? जी है कि नहीं? सीधी सी बात है। अरे और अविगीत भी जोड़ दिया है हमने तो, और भी कि अविगीत शिष्टाचार का जो विषय हो वो सफल होता ही है, है कि नहीं? वो सफल होता ही है, ये हमने देखा है। तो जैसे ज्योतिषों में आगे उसी प्रकार मंगल भी अविगीत शिष्टाचार का विषय है ना? मतलब शिष्टाचार का विषय है, अविगीत भी है। तो अविगीत शिष्टाचार का विषय मंगल है तो वो भी सफल होगा। यही अविगीत शिष्टाचार विषयत्व हेतु के द्वारा सफलत्व की सिद्धि कर रहा है। बात समझ में आया? इसका बहुत अच्छा निरूपण दिनकरी में किया है कि नहीं? हृदय को आनंद देने वाला निरूपण इसने किया है, ठीक है ना? शायद उतना मूल केवल पढ़ाते हैं तो वो हार्द नहीं आता है जो दिनकर ने खोल के रखा है इसका, है कि नहीं? अविगीत शिष्टाचार विषयत्व हेतु का जो हार्द खोला है दिनकर ने, वैसा मूल पढ़ाते हैं कुछ नहीं आता है उसमें, है कि नहीं? तो ये कर दिया। तो क्या कर रहे हैं हम? अविगीत शिष्टाचार विषयत्व के द्वारा क्या करेंगे? सफलत्व की सिद्धि करेंगे। कहाँ पर? मंगल में। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हमने दृष्टांत भी दिखा दिया, व्याप्ति भी घटा करके बता दी, है कि नहीं? तो यहाँ पर मंगल जो है वो उसमें सफलत्व सिद्ध हो जाएगा। अब आप केवल बात समझ लीजिए, सफलत्व यदि इस हेतु के द्वारा सिद्ध हो ही जाएगा, है कि नहीं है? मोटे मोटे से हेतु हम घटा ही लिए, इस हेतु के द्वारा सफलत्व सिद्ध हो जाएगा। जैसे दर्श में सफलत्व है वहाँ हेतु होने के कारण, उसी तरह मंगल में भी वो हेतु रह ही रहा है, और ये शिष्टाचार विषयत्व हेतु रह रहा है, तो सफलत्व सिद्धि हो जाएगी। और जब सफलत्व की सिद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? वहाँ परिशेषानुमान जो हमने किया था, क्या? मंगलम समाप्ति फलकम समाप्त्यन्य फलकत्व सफल। इसमें सफलत्व जो विशेष अवस्था हेतु में उसकी सिद्धि हो गई कि नहीं हो गई? वो यदि वो हो गए तो पूरा का पूरा हेतु पक्ष में रह गया। आपने कहा पूरा हेतु यदि रह गया, आप यदि ये सिद्ध हो जाता है तो समाप्ति फलकत्व आ ही जाना है, यही आ जाएगा, है कि नहीं? समाप्ति किसी अन्य कोई फल नहीं है और सफल है। सफलत्व हमने किसके? अविगीत शिष्टाचार विषय हेतु से सिद्ध किया, तो समाप्त्यन्य फलकत्व सती सफलत्व रहा इसमें। इसका मतलब समाप्ति फलक मंगल होगा, समाप्ति फलकत्व मंगल में रहेगा। यही सिद्धांत के द्वारा वो उनका खंडन किया जाता है। रही बात आप व्यतिरेक व्यभिचार दे रहे थे, तो वो व्यतिरेक व्यभिचार संदेह रूप ही अंत तो गत्वा पड़ा था, निश्चय तो आप भी नहीं कर पाए थे, है कि नहीं? और वो जो व्यतिरेक व्यभिचार का जो संदेह हुआ था वो हमारे लिए पंडित जी कोई बाधक नहीं है। ये जो हमने अनुमान किया है उसका साध्य संदेह रूप ही पड़ रहा है कि नहीं है? इसलिए हमारे लिए तो उपयोगी है, अच्छा काम किए, बढ़िया काम किए, है कि नहीं? ये होता है नहीं आई सामने वाले के द्वारा जो वो किया गया था अपने फेवर में ले लिया, है कि नहीं है? ये जो हमको चाहिए ही था, बहुत अच्छा किया, बना दिया हमको, है कि नहीं? तो ये करके उन्होंने सिद्धांत वो पूर्व पक्षी का खंडन किया। पूरा का पूरा दिमाग में ग्रंथ आ गया कि नहीं आ गया? साफ है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? यही कर दिया। अब पढ़ लो एक बार। अविगीत शिष्टाचार विषयत्वेन मंगलस्य सफलत्वे सिद्धे, बस ये कर लेंगे, है ना? ये यहाँ तक का रखा जाए। अब ये अविगीत शिष्टाचार विषयत्व हेतु को दिनकरी में हम लोग अच्छे से देखेंगे। इसके पहले ये सारी की सारी बातें आप लोग लगा करके और दिनकरी में जो जो आया वो सब याद करके आइए और अभ्यास करके आइए, है ना? कि कैसे क्या हुआ, कोई बिल्कुल संदेह नहीं रहना चाहिए। ये ग्रंथ यदि खुल गया ना, आगे कोई बाध्य ग्रंथ आना ही नहीं है दिनकरी में, ये समझ के रख लो, है कि नहीं? ये यदि ग्रंथ आपने खोल लिया, समझ लिया, इसको सिद्ध कर लिया, आगे कोई दिनकरी रोकना ही नहीं है कहीं, है कि नहीं है? यही से लोग छट जाते हैं, ये इसी अंश से यहाँ से दिनकरी फिर छोड़ते हैं लोग, है कि नहीं? लेकिन कोई ऐसी बात नहीं ना है। कितना अंजस ये ना आया, है कि नहीं? लेकिन उसको थोड़ा सावधानी पूर्वक पाठ लगाते समय बोलना है और अभ्यास करना है और पूरा
मंथन करना है कि हाँ एक एक बात, कोई भी केवल लिख दिया तो केवल शब्दार्थ कर लिए हुए पाठ लगाना मतलब नहीं होता जी है ना। उसको अनुगम करना पड़ता है कि भाई ये किया, अब खंडन हुआ कि नहीं हुआ, वस्तुतः पूरे उसके साथ है कि नहीं। जी अपने हृदय में ग्रंथ बसना भी तो चाहिए, केवल शब्दार्थ कर लेने मात्र से कोई ग्रंथ आता है? नहीं आता। तो लोग यही चीज़ नहीं समझ पाते हैं, है कि नहीं। वो समझते हैं कि शब्दार्थ कर दिया मतलब ग्रंथ आ गया। अरे शब्दार्थ से ग्रंथ नहीं आता है, शब्दार्थ आपको कर दीजिए, आपका मन नहीं मानेगा कि ग्रंथ आ रहा है। बहुत बार ऐसा अनुभव करेंगे आप, है कि नहीं, चाहे किए होंगे कि भाई, लेकिन यहाँ दिनकरी में नहीं करेंगे, हमारी गारंटी है कि नहीं। इसमें तो हृदय में बसा करके छोड़ेंगे, है कि नहीं। इसको तो ठोक ठाक के फिट करेंगे आपके हृदय में, जब तक न घुस जाए तब तक छोड़ने वाले नहीं है कि नहीं। लेकिन ऐसा अनुभव हम लोग करते हैं कि भाई कोई ग्रंथ हमको शब्दार्थ आ गया, वो क्या पंक्ति का अर्थ है वो भी आ गया, यस्य तस्य सब लगा लिया, लेकिन संतोष नहीं होता है उसको करने के बाद कि ये ग्रंथ हमको आया, ऐसा एक वो नहीं होता है कि नहीं। तो वो न हो रहा मतलब आपने कुछ प्रक्रिया में गलती कर दी, उसमें आपकी त्रुटि हुई है कि नहीं। वो त्रुटि क्या है, आपने उसको हृदयंगम मंथन नहीं किया, उसको समझा नहीं, तो ये करना है, ठीक है ना। इसको सिद्ध करके आइए, हम लोग कल चलते हैं, ठीक। रखा जाए इसको, इतना रखते हैं। और बहुत अच्छा आगे की जो शिष्टाचार विषय है तो दिनकर सिद्ध करने वाले हैं, उसको देखते हैं। एक आध पाठ शायद उसमें जाएगा, लेकिन उसको करेंगे, बहुत अच्छा है कि नहीं, बहुत अच्छे से और अच्छी शब्दावली से, बहुत सुंदर, हृदय गदगद हो जाता है उसको देखने पर। केवल इसी के ऊपर शास्त्रार्थ करना होगा ना, अभी की शिष्टाचार विषय है तो वैसे भी कर लोगे आधा घंटा, तो ये सही से करने जाओगे, केवल अभी शिष्टाचार विषय तो के ऊपर हो जाएगा। हमको तो मंगलवाद पे करना है कि नहीं। तैयार कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो इसको पूरा मंगलवाद वो करेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। अभी शिष्टाचार विषय तो समझाने में ही आधा घंटा लग जाएगा, है कि नहीं। और अच्छा विषय है, हृदय बहुत अच्छा, और यहाँ तक का भी लगा करके आइए, फिर आगे चलते हैं। रखा जाए। सृष्टो व्यासर्ग रूपा जगदवन विदौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शास्त्रवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। अस्तु।